जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। यह सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने में जल्दीबाजी दिखाई। इस बार के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो झामुमो की ओर से कल्पना सोरेन जी स्टार प्रचारक के रूप में उभरी। कई सभाओं में कल्पना सोरेन जी का भाषण यदि पहले हो जाता था और उसके बाद चंपई सोरेन जी का, तो लोग कल्पना सोरेन जी की बात सुनने के बाद निकलने लग जाते थे। चंपई सोरेन जी की बात सुनने के लिए लोग नहीं ठहरते थे, क्योंकि कल्पना सोरेन जी युवा लोगों को आकर्षित कर रही थी। उनके लिए ये उम्मीद थी कि आने वाला समय में राज्य का नेतृत्व करने के लिए ये सही है। लेकिन यह भी बात सही है कि कोई भी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटा के उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए, ऐसे मत में जनता नहीं थी। बल्कि जो बचे हुए समय में चंपई सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। मोटा मोटी यही दृश्य चुनाव प्रचार के दौरान में आदिवासी समाज में देखने सुनने को मिला। उस चुनाव के दौरान में यह स्पष्ट हो रहा था कि कल्पना सोरेन जी की लोकप्रियता चंपई सोरेन जी से कहीं ज़्यादा थी। अब हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि चंपई सोरेन के समय में भी कई चिंटू पिंटुओं ने झामुमो और राज्य सरकार की मिट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वैसे हालात में राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना जरूरी हो गया था। लेकिन एक खेमे का मानना है कि हेमंत सोरेन पहले से ही सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेते तो क्या बिगड़ जाता। बात सही है, लेकिन जिन चिंटू पिंटुओं ने सुपर सीएम का पावर ले लिया था चंपई सोरेन जी के इर्द गिर्द, उधर ध्यान देना भी आवश्यक था। यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो झामुमो का तो नुकसान होता ही, बीजेपी को कई मामलों में फ़ायदा पहुंचाया जा सकता था। यदि सत्ता हस्तांतरण में थोड़ी देरी होती तो झामुमो में तो नहीं, लेकिन कांग्रेस में तोड़फोड़ की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के लिए शिवराज सिंह चौहान आ गए थे। बात भी उच्च स्तर पर हो चुकी थी, वह भी आपको समय आने पर ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में, यानी कि हेमंत सोरेन के इतना जल्दी मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बीजेपी को बैठे बैठे ही एक मुद्दा दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, भाजपा विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का विषय जोर शोर से उठा सकती है। हम आप सभी जानते हैं, मीडिया आज स्वतंत्र नहीं है, सभी गोदी मीडिया हैं। तो कई सारे न्यूज़ प्लांट किए जा रहे थे इस बीच में। जैसे इस्तीफे की मांग पर चंपई सोरेन भावुक हो गए, लेकिन राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से लेकर हेमंत सोरेन के नई सरकार बनाने का दावा पेश करने और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक चंपई सोरेन की उपस्थिति हर जगह मौजूद रही। उनके रिश्ते सोरेन परिवार के साथ बहुत मधुर और पुराने हैं, अनुभवी हैं। इसीलिए जल्दीबाजी में वो भावुक होने वाली बात गंभीरता की सीमा में नहीं लगती है। माले विधायक विनोद सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि इतना सहज हस्तांतरण तो दूसरे किसी राज्य में पहले कभी नहीं देखा गया। हेमंत सोरेन के फैसले के पीछे क्या वजह रही होगी, ये सवाल क्षेत्र में बार बार गोदी मीडिया और भाजपा मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है। राजनीति में गुटबाजी स्वाभाविक सी बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन जी के कारण कुछ माहौल गुटबाजी का हो गया था। सत्ता में काबिज नहीं होने से यह गुटबाजी किसी और रूप में भी आने का खतरा था। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि असुरक्षा की भावना से भी प्रभावित होकर हेमंत सोरेन ने इतनी जल्दी कमान अपने हाथ में ली होगी। कुछ क्रिटिक्स का ऐसा भी मानना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की आस्था सोरेन परिवार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपई सोरेन को एक खास परिस्थिति में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चुनाव के मद्देनज़र हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना और भी ज़रूरी हो गया था। अगर चंपई सोरेन सीएम बने रहते और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष रहते, तो वो चुनाव प्रचार के दौरान किसी सरकारी पद पर ना होने का खमियाजा भुगत सकते थे। जैसे हम देखते हैं कि कहीं जाने से लेकर दूसरे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल के लिए उन्हें चंपई सोरेन पर निर्भर होना पड़ता। ये ज़रूर है कि चंपई सोरेन उम्र में बड़े भी हैं और उनका राजनीतिक कैरियर लंबा भी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने और प्रशासनिक फैसले लेने का अनुभव हेमंत सोरेन के पास अधिक है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री का पद संभालने से जनता में चुनाव के दौरान असमंजस की स्थिति पैदा होने से रोका गया। चंपई सोरेन के चिंटू पिंटुओं ने जो हालात
मुख्यमंत्री कार्यालय और अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर रखी थी, उससे यह और ज़रूरी हो गया था कि उन चिंटू पिंटुओं को सत्ता के इन केंद्रों से दूर किया जाए, नहीं तो झामुमो को बहुत नुकसान था। हेमंत सोरेन की जमानत पर बाहर आने के बाद सत्ता के कई केंद्र होने से केवल दुविधा की स्थिति ही पैदा होती। हाल ही में जब देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध हो रहा था, तब झारखंड में कानून के स्वागत में सरकारी विज्ञापन छप जाता है। तो ऐसी स्थिति चुनाव के मद्देनज़र और ख़तरनाक हो सकती है। और मैंने कई बार आपको झामुमो के बारे में जब बताया है तो कहा है कि पढ़ने लिखने में नेता लोग कमज़ोर हैं और चंपई सोरेन जी फाइलें निपटाने से बचते हैं। चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद उनकी नाराज़गी का नुकसान की उम्मीद भाजपा कर रही है। कोल्हान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो समाज की है, जो किसी भी सूरत में चंपई सोरेन के प्रभाव में नहीं आ सकती। यहाँ 7 विधानसभा सीट है जिसमें हो समाज के लोग बहुलता में हैं। सरायकेला में सबसे कम हो समाज के लोग हैं, जहाँ से चंपई सोरेन जी विधायक हैं। तो उनकी नाराज़गी का जनता पर कोई असर नहीं होगा, यह तो ही एक बात। अब राज्य में भाजपा के जुमलों और झूठ को उजागर करते हुए आदिवासी मुद्दों को केंद्र में रखकर झामुमो को चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देना चाहिए। चाहे स्थानीय नीति हो, सरना कोड की बात हो या 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, इन फाइलों पर राज्यपाल पालती मारकर बैठ गए हैं। यानी कि भाजपा राज्यपाल के मार्फत रोक कर रखी है। उसको ज़्यादा ज़ोर शोर से झामुमो को उठाना चाहिए। इस मुद्दे को कि हेमंत सोरेन को इतनी जल्दी मुख्यमंत्री का कमान दोबारा नहीं संभालना चाहिए या संभालना चाहिए, इसे जितनी जल्दी हो सके इस बहस को महत्व नहीं देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा की ओर जाने की बात जहां तक हो, चाहे वह चंपई सोरेन की बात हो या किसी दूसरे झामुमो के विधायक का, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। 28 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली थी। इस रिपोर्ट कार्ड को और बेहतर करने के लिए आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर झामुमो को रणनीति बनाना चाहिए। पार्टी का टिकट देने में पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह अभी भी राज्यपाल कैबिनेट के फैसले हों या राज्य सरकार के फैसलों पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और उसका कोई ठोस जवाब जेएमएम नहीं दे पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय सरकार ने लिया है तो उसका पालन साम दाम दंड भेद लगाकर भी करवाना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केरल की सरकार हो या डीएमके की सरकार, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपने फैसले को लागू करने में लगे हुए हैं। इतना तो करना होगा झामुमो को भी। यदि ऐसा करने में झामुमो विफल होती है तो सत्ता में भी दोबारा वापसी होने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जोहार।